वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कितने मजे की। ऐसा लग रहा है कि वाकई जोशो वलवला होता है ना कि किस की शादी और सादगी है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी गई है आजकल हमारी जिंदगियों में। और प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करने वाले हैं ना वो हम हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक फर्द से मुआशरा बनता है। जब सारे ही अफराद खराब होंगे, सारे लोगों की इतनी हायर सोच होगी, आप अपनी सोच को बहुत ही आला रखें बट अपने अच्छे के लिए रखें। ये ना सोचें कि भाई अपने घर वालों को परेशान करना है। कुछ बेटियां भी ऐसी होती कि अम्मा मुझे ये चाहिए, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि भाई मुझे शादी में घर दे दें, गाड़ी दे दें, कुछ ऐसा कर दें कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो कभी भी ऐसा ना सोचा करें कि अगर आपको शादी में घर दे दिया गया है या फिर आपकी शादी में आपको गाड़ी दे दी गई है, अब आपके हस्बैंड के पास फ्यूल के पैसे हैं नहीं, अब्बा ने आपको गाड़ी दे दी है, तो क्या करेंगे आप उस गाड़ी का? कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि हस्बैंड कहेगा कि यार कुछ ऐसा ना करें कि गाड़ी हम सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पैसे इतने हो जाएंगे तो हम खरीद लेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने अपने अब्बा को डाल दिया मुश्किलात में, आप अपने हस्बैंड की आप अपनी जेब देखती ही नहीं है कि कितना है नहीं है। क्योंकि समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जो हस्बैंड टू बी होते हैं, जो होने वाले हस्बैंड होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे से बड़े बड़े से ख्वाब सजा देते हैं आपकी आंखों में, और आप वो सब सोच कर समझती कि भाई जितने भी स्टार प्लस के ड्रामे होते हैं वैसे मेरी ज़िंदगी गुजरने वाली। तो ऐसा होता है या नहीं, इस पर भी हम बातें करेंगे। जी फ़हीम साहब हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले थे बट ब्रेक पे जाना था, ब्रेक पे चले गए थे। जी फ़हीम साहब। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, ये हमारी मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है और हमारी ऑब्जर्वेशन, और अगर हम नहीं सोचते तो वो तो है ही ना। देखिए ना, बात ये है कि अगर हम बात ये कर रहे थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और जो सेपरेट फैमिली, जी जी ठीक है, सेपरेट अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उस सूरत में कि अगर लड़का अफोर्ड कर सकता हो, ठीक है, अगर लड़का अफोर्ड कर सकता है, अपनी अलग घर ले सकता है तो कोई बुरी बात नहीं है। और बैलेंस करता हूँ, दोनों में बैलेंस करता हूँ, मतलब बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि होता ये है कि उम्मन फिर रिश्तों का बैलेंस, उम्मन शादी के बाद रिश्तों का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, ठीक है, झुकाव कभी एक तरफ हो जाता है, कभी दूसरी तरफ हो जाता है, ठीक है। ये सारी वजूहात जो होती हैं ज़ाहिर कि फिर इख्तलाफात का बायस बनती हैं और एंड में फिर आपको पता ही है कि फिर सेपरेशन और तमाम कॉम्प्लिकेशन इस तरह के मसाइल आपके पास भी आते हैं। खुरम से ही मेरी बात हो रही थी कि इस तरह मसाइल हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें मतलब जो अहम बात मैं कह रहा था वो ये है कि मियाँ बीवी आपस में डिस्कशन नहीं करते, जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बातचीत नहीं करते, ठीक है। बीवी मतलब उमूमन लड़कियों की थॉट्स में बताऊं क्या होती है, लड़कियों की थॉट जो होता है लड़कियों के अगेंस्ट है। नहीं, मैं लड़कियों अगेंस्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ। भाई शादी को लग रहा है कि आप इन्हें कह रहे हैं खवातीन के बारे में तो बोलो, आप लड़कों की नफ्सियात भी देखें। मैं कहता हूँ बीवियाँ, लड़कियां नहीं कहता, मैं कहता बीवियाँ। बीवियाँ जो है ना वो अज्यूम कर लेती हैं कि हमारे शौहर को ये सब पता है, ठीक है जी, मैं इसे क्यों बताऊं, मेरी जरूरियात का ख्याल इन्होंने रखना है, ठीक है। मैंने तो असल में अगर मेरा मूड खराब है तो वो समझ जाके भाई खराब क्यों है, ठीक है। नहीं फ़हीम साहब, मेरा मूड खराब है तो मेरा हस्बैंड खुद ही समझ जाके मुझे शॉपिंग पे जाना है और क्यों खराब है खुद ही पता है उसको। सही, बिल्कुल सही। तो मतलब आपस में हम लोग मियाँ बीवी इशू से बात नहीं करते हैं, इशूज पे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। जो छोटा इशू है या बड़ा इशू है, इवन मैं बताऊँ आपको यहाँ तक ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पे घर में ये हो रहा है कि जी चलो यार आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं, हाँ जी, तो इसमें भी कंसल्टेशन होनी चाहिए, एक दूसरे पूछना चाहिए भाई मेरा दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने का, बीवी का जी चाह रहा है हलीम खाने का, फॉर एग्जाम्पल, तो आपस में मशवरा करके ही ऑर्डर करना चाहिए कि जी हमने आज क्या खाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें चाहिए आपस में। अच्छा, दिल चाह रहा है बहुत ज्यादा, उसका कुछ और चाह रहा है, हस्बैंड का वाइफ का कुछ और, तो किसी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, मतलब हस्बैंड को कर लेना चाहिए। देखें कभी आज मैं आपकी बात मानूं, कल आप मेरी बात मानूं, ये बात तो है, बट वो है ना गिव एंड टेक वाली बात है ना कि आज आप कर रहे हैं तो मतलब ये तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, वैसे ज्यादातर आपने क्या देखा है, बेचारगी कौन ज्यादा जाहिर कर रहा होता है? मजलूम कौन होता है? आदमी होता है या औरत? कोई भी मजलूम नहीं है, कोई भी नहीं है मजलूम खुद बन जाते हैं, मजलूम खुद बन जाते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपकी खुशी अंदर से आती है।
हम कैसे खुश रहना चाहते हैं। हाँ जी, मतलब डेलिब्रेटली बन जाते हैं कि बस ठीक है, मिसेस का मूड अगर ठीक रहेगा, खुश रहेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रखना भी यही चाहिए कि घर का माहौल घर पे बाहर जाकर खाना खा ले वो। हस्बैंड को तो मौका मिलता है ना, जो जॉब कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको तो कभी कभी मौका मिल जाता है बाहर खाना खाने का। हाउस वाइफ को जरूर लेके जाना चाहिए, जरूर लेके जाना चाहिए। कितनी अच्छी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी आ गई, बच्चों की बर्थडेज आती है, बच्चों की बर्थडे आ गई, उनकी बहुत सी छोटी, मतलब कोई बच्चे सेलिब्रेट करना चाहिए। स्कूल में कोई अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये खुशियां हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी खुरम साहब, हाउस वाइफ के साथ साथ कभी भी आपके पेरेंट्स जिंदा है, कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आगे इख्तलाफात बढ़ने शुरू हो रहे होते हैं कि ये देखो होती है जैसे घर में औरतें तकिया ले गया, हाँ आप बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कोई नहीं रहा, हमें कोई पूछता ही नहीं है। और ये फील कर रहे होते हैं पेरेंट्स जो है वो छोटी छोटी सी बातों को फील कर रहे होते हैं। इवन कि जब लड़के की जॉब लगती है उसके बाद भी जो है माँ बाप की एक्सपेक्टेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसी से इंसान को रियलाइज करना चाहिए कि उनकी क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने आपको 30 साल 35 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, उनका कितना हक है, एजुकेशन में पैसे लगाया, आप देखें पूरा सारी जमा पूंजी लगा देते कि मेरे बच्चे, और अगर आप उन्हीं का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी तो ना दुनिया सबरेगी ना आखिरत सबरेगी। उन्होंने आपको पढ़ा लिखा हम जो आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल वो औलाद हमारे साथ करेगी। कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको देख रहे हैं, जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे होते हैं या अपने लॉस के साथ कर रहे होते हैं या आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, आगे वो बच्चे उसको फॉलो करते हैं और वो फिर आगे हमारे लिए तकलीफ दे होती है। जी ठीक है जी, ये जो खाने पीने की बात हुई है, मुझे एक और चीज याद आ गई है। नहीं, भूख लगी है, मैंने खाया हुआ है, नाश्ता तो कैसे है। हाँ जी, नाश्ता कर लिया है। ठीक है, मुझे एक चीज ये याद आ गई कि खाने पीने की जो फजूल रसूमात है, 20-25 डिशेस होने ही चाहिए भाई शादी में। अगर डिश होनी चाहिए, नहीं शादी कम हुए तो भाई आप गरीब हो ना। हाँ, नहीं मैं आपको बताऊं, अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक बहुत कराची के एक बहुत बड़े आदमी की शादी में मुझे जाने का मौका मिला। तकरीबन उसमें 5-6 हजार लोग थे। अच्छा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 डिश। जलसा था? नहीं, जलसा नहीं था, शादी थी। अच्छा, बहुत अच्छी शादी थी और इतनी मैनेज शादी थी कि मैं आपको देख के हैरान हुई, इतना बड़ा आदमी बहुत कुछ शादी में वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खाना एक लिमिट में रखा हुआ था और ना सबसे बड़ी बात है खाना जाया नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि आप ये कहने वाली कि खाने लातादाद डिशेस। नहीं, लातादाद डिशेस नहीं थी, खाना कम था। अच्छा। एक सालन था, एक चावल थे और मीठा था और एक आइसक्रीम थी। हाँ, मैं ये कहती हूँ उसमें ना खाना जाया हो रहा था। ना रखो, 3 से 4 भी रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर रखना है तो आप 4 डिशेस रख लो, बट ये तो ना करे ना कि 21 है, 25 है, 30 है, कुछ खाया नहीं जाता, सिर्फ वो देखा जाता है कि क्या जाया करते हैं। रखते हैं लोग 50, मतलब आप सोचो कि ये क्या कर रहे हैं लोग। सादगी, हाँ, ये सादगी से शादी करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि कोल्ड ड्रिंक पे एकदम जमाना आया था कि कुछ अर्सा पहले बिल्कुल मजे की बात है, ज्यादा लग गई थी। ठीक है, एक ड्रिंक कोई भी आप दे सकते थे, उस जमाने में शादियां होती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा शादियां नाकाम हुई हैं। हम लोग गए साहब घर पे तो खिलाते थे ना खाना। हाँ, लोग खिलाते, कुछ लोग खिला देते थे, लेकिन फिर नहीं भी होता था। 50% भी नहीं होते थे लोग जो जाते थे, फैमिली वाले या करीबी रिश्तेदार वो घर चले गए, उनको वो भी एक डिश होती थी, खिला दिया, चले आए कि उन्होंने गिफ्ट दिए। ये क्योंकि जो बाहर वाले या मोहल्ले वाले वो शर्म के बायस नहीं जाते थे, क्या सोचेंगे कि अब हम घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बट ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन अच्छी चीज थी कि बहुत शादियां हुई, बहुत शादियां सारी कामयाब हैं, कामयाब है कि उसके बाद जिंदगी उनकी अच्छी गुजरी है। लेकिन आप देखिए पंजाब में अभी भी 1 डिश का है और उस पे फाइन होता है अगर ज्यादा खाना वो कर दें। अब चाहे वहाँ पे 5 स्टार होटल्स में शादी हो रही है, पंजाब में सारे गरीब लोग रहते हैं, सारे गरीब लोग नहीं रहते, लेकिन तो नहीं है, कानून को फॉलो करते हैं। और दिन में करते, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा बचता है, दिन में भी करते हैं। जी खुरम साहब, हमारा कानून क्या कहता है, क्या हुक्म देता है हमें? देखिए, कानून से ज्यादा इस पे तो हमें फिर बात वहीं आ जाता हूँ कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और जो कुरान में हमें इसमें अहकामात है, फजूल खर्ची से जगह जगह रोका गया है।
इसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कानून है ये इस्लाम से हटकर नहीं है बेशक, ठीक है ना। तो जब हम उसको फॉलो करेंगे ना, कानून का सबको नहीं पता होता, लेकिन एटलीस्ट इस्लाम के बारे में तो सभी जानते हैं, जो बिल्कुल नाम का भी मुसलमान है वो भी थोड़ा बहुत तो जानता ही है, मतलब नहीं नमाज पढ़ते हैं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी थोड़ा बहुत तो जानते ही है दीन को। तो ये इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि हमें फजूल खर्ची किसी को दिखाने के लिए शादी नहीं करनी है, अगर हमने करनी है तो अपने लिए करनी है। तो उससे लोगों का क्या है, लोग खा के जाते हैं, जाके बातें बनाते हैं, नमक तेज नहीं था, मिर्चें तेज थी, ये था वो था, बोटियां सही नहीं थी, हमें तो ये कुछ खाने तले हुए नहीं थे, कुछ मिला ही नहीं हमें तो उस वो खा के भी बातें बनाएंगे और अवर हो जाएगा तो बोलेंगे देखो जी इतना ज्यादा था, वो जाया हो गया, वो बाद में बाजारों पे बांटना पड़ा, ये हो गया वो हो गया। तो उसका कोई लोगों को आपको दिखाने का या खिलाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने चादर के लिहाज से आप उसमें आगे बढ़े, जितनी आपकी चादर है उतने ही पाँव फैलाए। या बात जो बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक लतीफा याद आ रही है। जी जरूर, जब भी आप मुस्कुरा रहे थे जी। तो हुआ ये कि एक बड़े आदमी ने ना, बड़े आदमी मतलब ये रिच पर्सन, हाँ जी, तो उसके एक ही बेटा था, उसने कहा जी मैं अपनी शादी बड़ी धूमधाम से, हाँ जी, ठीक है, उसने शादी की। तो उसके बाद उसने कहा कि जितने लोग जाते हैं हम पैसे किसी से नहीं देंगे, जितने मेहमान आए हैं वो साथ में उसको जो है वो अशरफियों की एक थैली देते जाएंगे। तो वो जितने लोग जाते जा रहे हैं सबको साथ में एक थैली दिया गया। तो बाहर किसी ने सुना, दो आदमी बात कर रहे थे, यार ये इतना अमीर आदमी एक ही थैली दी, दो भी तो दे सकता था। लोग किसी हाल में मतलब आपको खाना मिल रहा है, जैसे यार बात कर रहे थे कि जी बात ये है कि जी खाना खा रहे हैं और फिर बुराई भी कर रहे हैं, ऐसा होता है मुंबई में, ऐसे ही होता है। देखें ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ आज के दौर में, और मैंने देखा है ऐसा कि अगर लड़का चाहे वो उस शादी को जितना सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकता है। कैसे वो ऐसे कर सकता है, वो अपने तौर पे अपने माँ बाप से बात करें कि जी बिल्कुल सादगी से होगा वलीमा, ठीक है, लड़की वालों से बात करें, उसके पेरेंट्स जाके कि जी हमारे लड़के की ख्वाहिश है कि आप लड़को या अपनी शादी में ज़्यादा दिखावा ना करें, हाँ जी, ठीक है, हमें ज़्यादा जहेज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ लड़की जो है वो चाहिए, आप दो कपड़े। अच्छा, लड़की के माँ बाप ने कह दिया कि भाई मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए रखे हैं, अब तुम जिस तरह से कह रहे हो 2 लाख में शादी हो जाएगी, 8 लाख का मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए? उनका डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो अपनी बेटी को दे दें, ठीक है, या वो दूसरी बहनों के लिए रख लें, ठीक है, या वो किसी उसके नाम से कहीं बैंक में डिपॉजिट कर दें, प्रॉपर्टी उसके नाम से ले लें, ठीक है, मतलब वो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो शोहर की प्रॉपर्टी नहीं है, शोहर के पैसे नहीं है, ठीक है, वो बीवी के पैसे हैं, वो अलग अलग है, सही, ठीक है, अब वो चाहे जैसे इस्तेमाल करे उसको। ओके, ठीक है। एक और सवाल है जी, याद आ गई ये भी बात मुझे, लड़के की जो अम्मा होती हैं अक्सर डिमांड करती हैं कि मेरे बेटे को गाड़ी चाहिए, भले वो छोटी मोटी कोई सी भी गाड़ी दे दो, 4 व्हील होनी चाहिए, क्या मतलब क्यों करती हैं इस तरह की डिमांड? वो क्या अपने बेटे को बहुत ज्यादा काबिल समझती हैं? एहसास कमतरी में मुब्तला होती हैं, एहसास कमतरी, क्योंकि वो समझती है कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते या मेरा बेटा आगे इस काबिल नहीं होगा कि वो गाड़ी खरीद ले, ओहो, तो ये डिमांड करती है अपनी तमन्नाएं, यानी कि वो बेचारी उस लड़की के घर वालों पे थोप के उनसे अदा करवाना चाहती हैं जो खुद वो कभी नहीं हासिल कर चुकी होती, कि अपने बेटे को कैश करा रही हैं, हाँ जी, कि उतना तालीम पे उसका खर्चा लगाया, कुछ लगाया, आज वो कमाने कि मेरा बेटा बहुत काबिल है। नहीं, कुछ माएँ ऐसे भी तो कहती है ना कि मेरा बेटा इतना काबिल है, एक जगह और उसका रिश्ता लगा था, वो लोग तो घर भी दे रहे थे, गाड़ी भी दे रहे थे, सारी चीजें दे रहे थे, तो चले मतलब इनडायरेक्टली बताना कि देखें ये चीज भी मिल रहा था और आप तो इससे भी ज्यादा लालच है, ऐसी जगह शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे शादी से पहले डिमांड करता है कि जी हमें जहेज में कार चाहिए, ठीक है, हमें जो है वो घर चाहिए, कि लड़के के नाम इतना आप ये चीज कर दें, तो ये सारी चीज लालच है। तो जो आप बुनियादी एक रिश्ते की लालच के ऊपर रख रहे हैं, तो आगे वो रिश्ता कैसे चलेगा, क्या पता बाद में मतलब खुलूस कैसे पैदा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं अब्बास की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी जगहों पे शादी ना करें, बिल्कुल स्ट्रेट अवे सॉरी कहते, रिश्ता नहीं आता, बस एक वही रिश्ता आ गया तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, रिश्ते आते हैं फिर अच्छा। ऐसी मतलब, लेकिन फिर वो लोग एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे होते हैं कि हमें तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई चाहिए, तो फिर उस चक्कर में लोग रह जाते हैं ना। तो अगर कोई मीडिया कुछ और भी देंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमारे मीडिया ने शादी को इतना ज्यादा, शादी ब्याह की रस्मात बहुत ज्यादा हाईलाइट, इतना ज्यादा बना दिए, कुछ हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं कुछ चीजें,
कुछ हमारे मीडिया ने। अब आप देखिए 20-25 साल पहले देखिए फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे कितने अच्छे होते थे, और शादी हर चीज़ को एक लिमिट में रख के उसको करती थी। लेकिन आज आप शादी को देख लीजिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। और फिर उस ज़मीन आसमान के फ़र्क में हमारी ज़हनी हमांगी नहीं होती। इसलिए देखें ना, एंटरटेन होने के लिए देखें कि हाँ भाई ठीक है, ड्रामा है, मूवी है, नहीं देखना कि हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारी जिंदगी पे मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है। हाँ जी, ठीक है। और मीडिया का आप रोल देखना, जैसे रुपैया बात कर रही थी कि जी आप कई मॉर्निंग शो उठा के देख लें, उसमें पूरी शादियाँ कई हफ्तों तक चल रही होती है। ठीक है, उसमें जी पूरा एक प्रोसेस दिखाते हैं, और वो सारे चीज़ें मतलब जो भी जितने व्यूवर्स हैं, और ख़ास तौर पे औरतें, आपको पता ही है सुबह में देख रही होती हैं लड़कियाँ, तो ज़ाहिर है इन सब चीज़ें देख के ऐसा से कम तरीका शिकार होती हैं, हमें ऐसे बनाने, हमें ऐसे करना है, हमें यही कपड़े नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो आप उनको खुद दिखा रहे हैं कि आप ये चीजें खरीदें, आप ये चीजें खरीदें। मीडिया को आम आदमी नहीं ले सकता वो कपड़े। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी अब तक, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं, पता चलता है। ख़ास तौर पे ये जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं या अरेंज मैरिजेस भी जो होती हैं, अरेंज भी जो होती हैं उसके बाद भी, और जो ये लव मैरिजेस होती हैं उनमें तो ख़ास तौर पे लड़का लड़की का जैसे रिश्ता हो गया, हाँ जी, उसके बाद थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए कि नंबर्स ट्रांसफ़र ना हो। किस टाइप के लड़के का नंबर लड़के को ना मिले और लड़की का नंबर लड़के को ना मिले। ये मतलब मैं दकियानूसी सा शायद लग रहा हूँ, लेकिन ये बात है ना प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल आगे जाके बहुत इसमें वो होगा। आजकल मीडियम्स इतने हो गए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इतनी चीजें हो गई है। वो जो शादी नाकाम होती है, हाँ जी, जो उसकी वजह ये होती है, सारी बातें पहले से सारी जो बातें आपने, वो जो मैं नहीं कहता 3 महीने का पीरियड, जो आपका 1 साल का पीरियड, उसमें जो आपने करनी थी, जो आपने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानना था, वो आपने 2-3 घंटे में ही सब पता कर लिया। फैसला हो जाता है कि नहीं ये बंदा सही नहीं, छोड़ सही नहीं है, वो पहले से आपने एक वो नहीं है तो बंदा ऐसा ही है, तो आपको कैसे वो चलेगी शादी। सही। अच्छा, कोर्ट मैरिजेस भी ये एक मिसाल है ना कि दूध की अगर आपने बलाई पहले से आपने खा ली तो दूध वैसे ही रह जाता है, फिर उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। तो ये पेरेंट्स से मेरी, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये कम से कम अगर कहीं शादी आप बच्ची की या बच्चे की तय करते हैं तो कम से कम नंबर्स को शेयर ना करवाएं। ओके जी, ठीक है जी, बड़ों में बात नंबर्स शेयर ना करें, बड़ों से सिर्फ बातें करनी चाहिए जी। इसके साथ ही साथ हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम। अभी हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें, एंजॉय करते रहें हमारा इंडस विजन।